लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में बदलकर ही हम सभी समस्याओं, रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान सभा में जब वो संविधान सभा को सौंप रहे थे संविधान, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज की डेट में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन ये राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत दूर तक नहीं जाएगी जब तक कि इसमें हम सामाजिक और आर्थिक जो है लोकतंत्र जो है उसको जो है स्थापित नहीं कर पाएंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि जो 90% उस समय देश की आबादी थी उसको जो है आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक बराबरी की अगर नहीं मिलेगी तो ये लोकतंत्र जो है फेल हो जाएगा। मित्रों, जब भी इस देश में 90% आबादी के लिए आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हुई है, सामाजिक रूप से मजबूत करने की बात हुई है, तब तक जो है लगातार षड्यंत्र भी होते रहे हैं। वो और उन्हीं षड्यंत्रों को कार्यरूप देने के लिए जो ताकतें हैं, वो मनुवादी ताकतें हमेशा सक्रिय रही हैं। जब वन वोट वन वैल्यू की बात आई तो ये कहा गया कि हम जो है उसको जो है खरीद लेंगे, और खरीदना भी शुरू किया। बाहुबल से, धन बल से हमारा जो लोकतंत्र है उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। जिस तरह से पहले जब हम वोट मतपेटी में डालते थे तो बाहुबल से गांव में हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था और बोल दिया जाता था कि तुम्हारा वोट डल गया है। तो लोकतंत्र जो है, राजनीतिक लोकतंत्र भी हमें नहीं मिला था पूरी तरह से। तो वो भी जो है बाहुबल और धन के बल के बेस पे जो है उसको दबा दिया जाता था। आर्थिक और सामाजिक तो मिला ही नहीं था उस समय तक, लेकिन वो बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया था। इसलिए और आज के समय में जो सरकार आई है उसने तो जो है ईवीएम के माध्यम से और इस तरह से जो है वो सत्ता में बैठ गए हैं कि सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रहे हैं। आज की डेट में चुनाव आयोग, तमाम जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस तरह से जो है ये सरकार उनको जो है अपने कब्जे में लेती जा रही है और चुनाव का रिजल्ट अपने मनमाफिक जो है उसमें लेके आ रही है। तो राजनीतिक रूप से भी जो है जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इसमें कि देखने में तो जो है लोकतंत्र लगता है, लेकिन वास्तव में वो लोकतंत्र जो है उसको छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है। और किनके द्वारा? बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। आज इस देश में क्या, पूरे विश्व में इस तरह की चीजें चल रही हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं और उनके मन मुताबिक सरकारें बन रही हैं, और भारत में भी यही चीज हो रही है। तो उस अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ाई मजबूत करनी पड़ेगी। आपको ध्यान होगा कि हमने जो है जब इन लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो हमने जो है ना सभी सामाजिक संगठनों को इकट्ठा किया और दिल्ली एनसीआर में हमने जो है लगभग 150 पौने 200 मीटिंगें की और इनको बता दिया कि हम आपके जो है मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम बस्ती बस्ती गए, हर जगह गए, सभी लोग, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे लोग जो उस समय कितना उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके जो है उस मंसूबे को दबा दिया, जो कि
संविधान बदलना चाहते थे 400 पार करके, और इनको जो है 240 पर लपेट कर रख दिया। तो ये एक बड़ी आपकी ताकत है, संगठन में ताकत है। वीर सिंह बहुत साहब जो आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन के माध्यम से ही हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र जो है वो तो होते रहे हैं। सबसे पहला षड्यंत्र क्या किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे जो है कुठाराघात किया कि गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। प्राइवेट स्कूलों में स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है और कि गरीब का बच्चा उसमें पढ़ ना पाए। तो शिक्षा पे जो है कुठाराघात किया, आपके रोजगार पे कुठाराघात किया कि रोजगार जो है, जो निजीकरण जो आया है वो सबसे बड़ा जो है इस समाज, पर्टिकुलरली वाल्मीकि समाज के लिए, क्योंकि आउटसोर्स में जो है हमारा जो है जो समाज के लोग हैं वो किस तरह से जो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे 5-10 हजार की नौकरी पे। और आज भी बड़े शर्म की बात ये है कि हमारे ये जो समाज के लोग हैं वो गटर में उतरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको जो है आर्थिक रूप से जो है उनको जो है उस तरह से कि वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसको करने की तो जरूरत है ही, साथ साथ पर्टिकुलरली यहाँ पे महिलाएं जो बैठी हैं उनसे जरूर मेरी अपील रहेगी, क्योंकि जो अधिकार आपको मिले हैं वो आसानी से मिल गए हैं। जिन देशों में इन अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ी है उन देशों को उन अधिकारों का पता है, लेकिन यहाँ ये अधिकार आसानी से मिल गए। अमेरिका में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। आप जो उनको बराबरी का हक नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक अधिकार दिया है। तो हमें उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम उन चीजों को मान रहे हैं जिन चीजों ने हमें पीछे धकेला है? क्या हमें जो है जो धर्म है या जो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने हमें जो है वो पीछे की तरफ लेके गए हैं। हम आज भी उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं को मान रहे हैं। पर्टिकुलरली महिलाओं से मेरी अपील जरूर रहेगी कि वो इन सब चीजों से डरे नहीं, क्योंकि डर जो है, डर बैठाया गया है समाज में, वो डर को जो है वो एनकेश कर रहे हैं। हम जो है अपने महापुरुषों की बात ना मान के पंडे पुजारियों की, जो कि 10वीं फेल हैं, 12वीं फेल हैं, मंदिरों में बैठे हैं, उनकी बात को हम मान रहे हैं कि उसने कह दिया और हमने मान लिया। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अपना एग्जाम्पल देता हूं कि जब मेरी शादी हो रही थी तो हमारे ऐसा समाज एकदम तो बदल नहीं जाता। मेरी सिस्टर ने भी कहा कि पंडित ने मना किया है कि वहां शादी नहीं करनी, तो मैंने कहा अब तू वहीं होगी, क्योंकि पंडित ने कह दिया ना, हम पंडित की बात को झूठ करके मानेंगे। और हमने वही शादी की। आज हमारे बच्चे भी शादीशुदा हो गए। अब मैं जो है ना पोते पोतियों का हो गया हूं। तो कुछ नहीं होता, ये जो है ना डर को निकालने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा महिलाओं से, क्योंकि हम ये सारी चीजें तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि हम जागरूक हों। जागरूकता जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो है ना अंधविश्वासों में पड़ के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो हम जो त्योहारों को मान रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। वो हमारी आर्थिक स्थिति को गड़बड़ा देता है। तो कैसे हम जो है ना आज की डेट में, जब हमारे पास जो है रोजगार नहीं है, रोजगार पे हमारे आफत आई हुई है, आउटसोर्स कर दिया गया है। पर्टिकुलरली अगर मेरे फादर जो है नगर पालिका में पक्के सफाई कर्मचारी ना होते तो आज मैं इन कपड़ों में यहाँ पर बोल नहीं रहा होता, मैं भी कहीं वहीं पे लगा होता उसी काम में। तो ये रोजगार पे हमारे जो है हमला है कि हम आउटसोर्स किया जा रहा है हमारे इस पैसे को। निजी, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस पैसे को हमें करना ही है, मेरा मतलब ये, लेकिन जो नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ये। तो उस पे भी हमें जो है ना देखना है कि वो लड़ाई भी हमें लड़नी है कि किस तरह से जो है ये आउटसोर्स निजीकरण का जो है हम विरोध कर पाए। तो मैं
पर्टिकुलरली माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक लोकतंत्र जो है हमारे कागजों में, संविधान में तो हमें उपलब्ध है, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वोट डालने की बात करते हैं, तो हम किसी के बहकावे में ना आए, किसी लालच में ना आए और अपने वोट का बाखूबी प्रयोग करें। और ये हमने करके भी दिखाया है कि हम जो 400 पार की बात कर रहे थे उनको हमने 240 पर लाकर समेट दिया। लेकिन ये लोग बड़े धूर्त हैं और हमारे जो है किसी भी आंदोलन को, किसी भी जो है पर्पस को वो हल नहीं होने देना चाहते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हमारा जो है जमीनों के आवंटन की दलितों को बात हुई, तो जमीनों का आवंटन तो हो गया, लेकिन सिंचाई व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाई। सिंचाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनको खेतों से पानी कैसे आए, वो अपने खेतों से पानी नहीं आने देना चाहते थे वहां पे। तो मैं 2 मिनट और लूंगा मैं। तो इस तरह से जो है ये जो है उस तरह से हमारा संघर्ष बड़ा है, हमें जमीन पर संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि जो एससीपी जब हम यहाँ पे लेके आए तो एससीपी भी जो इन्होंने लागू नहीं किया और उसका बजट जो है वो डाइवर्ट करते रहे। जो हमारा सब प्लान का पैसा जो केवल जो है ना दलितों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए खर्च होना था, उसको भी ये डाइवर्ट करते रहे। तो मेरा निवेदन यही है आप सभी से इस मौके पर, समय की सीमा है तो मैं पुनः यहाँ की टीम को साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन आपने किया और मुझे सुना शांतिपूर्वक। धन्यवाद।